हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को जय हिंद। तो आज हम लोग मेजर टेस्ट 07 का सॉल्यूशन वीडियो कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सेक्शन ए में पहला जो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ इज इनकरेक्ट। मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एसिडिक या बेसिक को लेकर। चलिए देखते हैं। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। बेटा ये बात सही है। फॉर्मिक, ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है ना, ये बात करेक्ट है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो एरोमेटिक जो एसिड होते हैं वो एलिफेटिक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, पर एक्सेप्शनली फॉर्मिक एसिड जो है वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा है। ये बात करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है ना, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो है, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। अगेन बेटा, अगर मैं अल्कोहल और H2O में आपसे एसिडिक नेचर पूछूं तो वाटर का एसिडिक नेचर ज्यादा है, क्योंकि अब जब हम ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। H+ मैं फायर करूंगा, यहाँ पर जब H+ फायर करूंगा तो ये RO- बनेगा, यहाँ पर H+ फायर करूंगा तो ये OH- बनेगा। तो यहाँ पर हम जो स्टेबिलिटी जो है ना वो हम चेक करते तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, और ये वाला ज्यादा स्टेबल मतलब इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। ये +I लगाकर इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये कम स्टेबल है, मतलब ये जो है वो लेस एसिडिक है इससे। लेकिन अगर R जो है ना वो मिथाइल हो जाए, मतलब अगर मीथेनॉल की मैं बात करूं तो अगेन एक्सेप्शनली वाटर से उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मीथेनॉल है, ये वाटर है, ये इथेनॉल है। तो बाकी जितने भी एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं उसका एसिडिक नेचर वाटर से कम होता है, लेकिन मीथेनॉल का ज्यादा होता है। मतलब ये भी करेक्ट है। हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट। फ्यूमेरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मैलिक। ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैलिक एसिड जो है ना ये स्ट्रॉन्गर होता है फ्यूमेरिक से। क्यों? क्योंकि बेटा जब यहाँ पे H+ फायर होता है, अगर मैं इसको बता दूं बेटा, ये है आपका COOH, और यहाँ पर अगेन मैं बात करूं बेटा C∩O, ये H है ना, ये H। तो देखो आप थोड़ा समझना इसको। ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड जो है, ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड जो है ना, इसका सिस फॉर्म जो है वो मैलिक एसिड होता है, और इसका जो ट्रांस फॉर्म है वो जो होता है वो फ्यूमेरिक एसिड होता है। ट्रांस फॉर्म जो होता है बेटा वो फ्यूमेरिक है, सिस फॉर्म जो है वो मैलिक है। तो ये मैलिक मैंने बनाया, और ट्रांस फॉर्म अगर मैं बनाऊं C∩OH, C∩OH, ये H, ये ट्रांसफॉर्म, ये फ्यूमेरिक है। तो देखो जब भी हम एसिड नेचर देखते हैं तो H+ फायर करते हैं, और जो H+ जो फायर करेंगे वो कहां से फायर करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है और वही बाहर निकलेगा। जैसे ये बाहर निकल गया, तो जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनता है ना बेटा, नेगेटिव चार्ज वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो जाता है। तो देखो H+ फायर होने के बाद यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और इसका A9 क्या हो गया, स्टेबल हो गया। दैट्स व्हाई मैलिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है। जबकि यहाँ पर जब H+ हम फायर करते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस H से काफी डिस्टेंट पे है, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई फ्यूमेरिक एसिड का एसिडिक नेचर कम होता है। तो ये बात जो इनकरेक्ट है, इसमें फ्यूमेरिक को ज्यादा बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। डी क्या बोले, पायरिडिन इज मोर बेसिक देन पाइरोल। ठीक है ना, पायरिडिन, यस पायरिडिन जो है ना बेटा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। पायरिडिन होता है ये, और पाइरोल होता है ये। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये तो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करेगा, मतलब इसकी बेसिसिटी कम है, बहुत कम है। ये इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, ये लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। तो ये बात भी सही थी, मतलब ये बात भी सही थी, ये तीनों बात सही थी, ये बात गलत थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। Which of the following alkanes will give a single product with a methylene insertion?
ठीक है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लग रहा होगा टफ है। देखो यहाँ पर क्या बोले, मिथाइलिन इंसर्शन हम करते जैसे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसमें एक जैसे ये कार्बन है, इसमें हमने जैसे ये CH4 रहा होगा, ये CH4 रहा होगा, मीथेन है ना, तो इसमें CH2 ग्रुप ऐड करते जा रहे हैं। जैसे मैंने CH2 ग्रुप ऐड किया तो ये बन गया CH3, यहाँ पर बन गया CH3, यहाँ पर बन गया CH3, यहाँ पर बन गया CH3। वैसे ये भी मीथेन था, तो मीथेन में अगेन मैं जैसे जैसे CH2 डालते गया तो ये प्रोपेन बन गया, इधर एक CH2 डाला, इधर भी CH2 डाला तो ये प्रोपेन बन गया। तो ये मिथाइलिन इंसर्शन इस तरीके से बोला गया है। तो लैंग्वेज आपको टफ बनाया गया मिथाइलिन इंसर्शन इंक्लूड करके, मतलब ये डालकर। इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन इनमें कौन सा एल्केन सिंगल प्रोडक्ट देगा, बस आपको यही ध्यान रखना है, सिंगल प्रोडक्ट कौन देगा, ठीक है ना। जब हम उसका क्या कराएंगे, हेलोजिनेशन कराएंगे, ठीक है। या अब एल्केन में आपने कौन सा रिएक्शन देखा है, हेलोजिनेशन देखा है, तो आप क्या समझेंगे, हेलोजिनेशन ही समझेंगे। तो चलिए सिंगल प्रोडक्ट कौन देगा, तो बेटा एकमात्र यही देगा सिंगल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड सारे के सारे क्या आइडेंटिकल है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने ये Cl2 विथ सनलाइट दे दिया तो बेटा आप यहाँ से CH बॉन्ड ब्रेक करो या CH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ सब आइडेंटिकल है, तो सिंगल मोनो क्लोरो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। जबकि यहाँ पर ये CH और ये CH अलग अलग CH है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो हर जगह पे अलग अलग CH प्रेजेंट है, मतलब एक से ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। How many chiral stereoisomers can be drawn for 2-bromo 3-chlorobutane? बेटा ये जो है ना CH3 CHCl CHBr और ये CH3 है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने इसके स्टीरियोमर्स बनेंगे। तो बेटा कितने इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, एक ये है और एक ये है। बात समझा पा रहे हो क्या? और जो टर्मिनल एंड्स जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है बेटा, तो टू द पावर n हम जानते हैं, जहां पे n स्टीरियोजेनिक सेंटर है, टू द पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। या आप अगर ऐसे बोले तो आप आप देखेंगे ये RR मिल जाएगा, एक बार SS मिल जाएगा, एक बार RS मिलेगा और एक बार SR मिलेगा। तो 4 इस तरीके से इसके स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे। ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन? बेटा अगेन ये पिछले टेस्ट में ये फिर से आया था, है ना, अभी इस बार मैंने फिर से इसको डाल दिया है। यहाँ पर हमको क्या देखना होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का ये टेस्ट करता है कौन, लेसेग्ने, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ये चीज अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई जो क्या ये जो लेसेग्ने टेस्ट नहीं देगा। बाकी सब में आप देखो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा, इसमें भी नाइट्रोजन पीएच में बेंजिल जो फिनाइल है उसके कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर यूरिया में भी ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये सब देंगे, ये नहीं देगा, और जो नहीं देगा वही इसका आंसर है, क्योंकि पूछा उसने यही है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई द ओवरलैप ऑफ, तो बेटा PP जब कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है तब पाई बॉन्ड बनते हैं। SS में बनता नहीं, SD में बनता नहीं, SP में बनता नहीं, ओनली PP में बनता है। ठीक है, सिंपल सवाल है। नीट में यार ऐसे सवाल बनते तो हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं होता, ठीक है ना, कि आपको कौन सा और सवाल दें। तो सिंपल सवाल ही इसलिए आपको दिया गया है, ये 3+ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ओ? डेल ओ कम कब होता है बेटा? जब वीक लाइगेंड होता है। जितना वीक होगा डेल ओ उतना कम होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा डेल ओ उतना ज्यादा होगा। डेल ओ आप समझ पाए ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, T2G और EG के बीच का जो एनर्जी जो गैप होता है ना, वही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो डेल ओ कम कब होगा? जब वीकर लाइगेंड होंगे। तो यार देखो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो CN है, देन उसके बाद फिर NH3 है, फिर ये है, और सबसे वीकर जो होता है वो Cl है। तो वीकर होने की वजह से डेल ओ सबसे कम, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, Which one of the following ions will give a colored solution? कौन कलर्ड सॉल्यूशन देगा? जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो कलर्ड सॉल्यूशन देंगे। Cu+, बेटा Cu+ का क्या होता है? 3D देखो कॉपर का होता है 3D10 4s1 कॉपर का। तो अब +1 बोल दिया तो मतलब ये 3D10 हो गया, 4s0, तो ये तो पेयर्ड है, तो यार ये तो कलर्ड नहीं देगा। जिंक की मैं बात करूं, जिंक 2+ जो होता है ये होता है 3D10 4s2, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगेन 3D10, ये भी पेयर्ड है। Fe2+ की मैं बात करूं, Fe2+, तो बेटा Fe2+ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रिब्यूशन क्या होता है? 3D6 4s2, 26 होता है ना, 3D6 4s2, तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए,
ठीक है ना। और 4s0 हो गया 3d6, तो 3d6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 4। और तो ये कलर प्रॉपर्टी शो करेगा। Ag प्लस की बात करें तो अगर जो बात Cu प्लस की है वही बात Ag प्लस की भी सेम ग्रुप का है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ये सब क्या बेटा, इनकरेक्ट। The bond angle formed by different hybrid orbitals are in the order। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता ही है, sp में जो होता है, sp जो कार्बन होते हैं वो 180 डिग्री रखते हैं, sp2 होता है वो 120 डिग्री रखता है, और sp3 रखता है जो 109। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल sp का होता है, देन sp2 देन sp3। बहुत ही सिंपल सवाल। The number of unpaired electrons in tetrahedral NiCO4 0। यार मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, 0। तो निकल जो है बेटा ये 3d8 रखता है। ये बड़ा अच्छा सवाल बनता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 3d8 और ये 4s2 होता है। तो यहाँ पर जब कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना इसी में चले जाते हैं। ठीक है ना, ये चला जाता है इसमें, यहाँ, और ये भी चला जाता है कहाँ बेटा, यहाँ। तो ये पूरा के पूरा क्या हो जाता है, पेड। ठीक है ना, और जब पेड हो जाते हैं तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कंपाउंड ए अंडरगोज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस। साइनोहाइड्रीन क्या हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा ये OH और ये CN। ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लैक्टिक एसिड। यहाँ पर अगर मैं आगे चल के जब इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटा, आपको पता है ना, CH3C। ठीक है, H ये हो जाता है आपका OH और ये हो जाता है COOH, ये होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लैक्टिक एसिड। ठीक है, देयरफॉर कंपाउंड ए इज, बेटा कंपाउंड ए जो बनाना है वो क्या है, तो सुनो। सबसे पहले आप यहाँ पे पहुंचो, ये क्या है, यहाँ से आपको CH3 और H मिल गया, ये CH3 और ये H मिल गया। साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, जब हम लोग HCN के ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो अब अगर तो ये क्या रहेगा, ये क्या होगा, आई एम सॉरी नीचे लिखता हूँ, तो ये क्या होगा बेटा, ये एक एल्डिहाइड होगा, C डबल बॉन्ड OH, R जो वो यही होगा। जब इसमें HCN मिलाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो एक OH बनेगा और एक CN बनेगा। अब इसमें जब ट्रीटमेंट कराएंगे ना तो ये बनेगा, तो ये एसिड एल्डिहाइड होगा इसका सही आंसर। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग द बॉन्ड। बेटा अभी सवाल ये किया यार, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो किसका होगा। देखो मैंने आपको बताया था, जिसके पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन मतलब N2 के जैसा जो होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ, 0.5 का डिफरेंस होता जाता है, 0.5 कम करते चलते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं इसमें O2 प्लस की मैं बात करूं बेटा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का होगा। ठीक है ना, देन उसके बाद फिर होगा O2 का, फिर देन होगा O2 माइनस का, देन O2 माइनस 2 का, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं। O2 प्लस का होता है 15 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस का होता है 15 इलेक्ट्रॉन, O2 का होता है 16 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस का होता है 17 इलेक्ट्रॉन, और O2 माइनस 2 का होता है 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका मिलेगा आपको बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका मिलेगा 2, इसका मिलेगा 1.5, इसका मिलेगा 1। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा होगा O2 प्लस, देन O2, देन O2 माइनस, देन O2 माइनस 2। कितना सिंपल है ना। Which noble gas is most abundant in atmosphere। बेटा ये याद रखना है, आर्गन जो होता है ना ये सबसे ज्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज। बेटा हाई स्पिन अगर बोला है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर T2G और ये जैसे Eg है, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया होगा। हाई स्पिन कब होता है, जब वीकर लाइगेंड होते हैं, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना, तो और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला है बेटा, तो चलिए ये निकालते हैं हम लोग। आपको पता है कि मीन एनर्जी वैल्यू होती है, इसके ऊपर जो एनर्जी होती है वो क्या होता है बेटा, प्लस 0.6 डेल ओ होता है, और इधर होता है माइनस 0.4 डेल ओ होता है। इसकी एनर्जी, मीन एनर्जी से इधर इतना, इसके ऊपर इतना। तो चलिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे है बेटा, तो 3 इंटू माइनस 0.4 डेल ओ। ठीक है, और प्लस अगर मैं बोलूं तो ये 0.6 डेल ओ इंटू 1, तो वो इतना ही होगा। तो ये कितना हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा
माइनस 1.2 डेल ओ प्लस, ठीक है ना, ये 0.6, तो बेटा ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 0.6 डेल ओ, इसका आंसर होगा 0.6 डेल ओ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 0.6 डेल ओ। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, ठीक है ना। O3 मॉलिक्यूल इज एंगुलर इन शेप, यस बेटा, O3 ओजोन के लिए बताया गया है, तो यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड बनाता है और एक होता है बेटा इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि बेटा यहाँ पर होता है रेजोनेंस, मतलब दोनों की बॉन्ड लेंथ होती है सेम, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है सेम, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, है ना, लोन पे सिंगल डबल, ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब इनके बीच में जो है ना, इनके बीच में ये जो सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड होता है और ये लोन पेयर, तो लोन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप है ना ये बेंट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूं, ये ऐसा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हो, O3 मॉलिक्यूल एंगुलर, यस एंगुलर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये ऑक्सीजन जो है, तो ये बात तो सही है, हमको इनकरेक्ट पूछा है ना। बी बोल रहा O3 जो है ना में OO बॉन्ड लेंथ और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2 में जो है OO बॉन्ड इसका आइडेंटिकल होता है, नहीं ये गलत है, क्यों बेटा, ये तो प्योर डबल बॉन्ड है और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो यार बॉन्ड लेंथ सेम कैसे होगा, ठीक है ना, मतलब ये क्या है इनकरेक्ट, मतलब सही ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आगे और देख लो, O3 इज यूज्ड एज जर्मिसाइड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, हाँ यस करते हैं अपन ओजोन का यूज, O3 इज एन ऑक्सीडाइज, हाँ ये भी अपन करते हैं, तो ये बात सारे सही हैं और इनकरेक्ट जो है ऑप्शन बी है। क्या देकर रखा है, एक अल्कोहल है जो कि एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सा अपन सीक्वेंस यूज करेंगे, आपको मालूम है बेटा कि अपन क्या करेंगे, OH को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, देखो तो एक एक करके आप देख लो कि सबसे पहले हमको OH को हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे RCH2OH, अगर इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, RCH2COOH में, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको जो है पहले कन्वर्ट, OH को हटा के कोई जो है ना हैलाइड डाल दो, ये कन्वर्जन रिएक्शन हम कई बार किए हुए हैं, देन इसको फिर कन्वर्ट करके साइनाइड बना लो CH2CN, और साइनाइड का क्या कर दो बेटा, हाइड्रोलिसिस करा दो, तो ये CN जो है ना COOH में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये तो बेटा हमने कई बार कर रखा है, आपको पता है। तो सब लोग क्या क्या देकर रखा है, PbR, अच्छा तो यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पे ब्रोमाइड है, आप PbR3 ले लो, दो जगह है PbR3, फिर आप क्या कराओ, KCN का ट्रीटमेंट करा दो, तो KCN है यहाँ पर, KCN यहाँ पर भी है, फिर इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस है, यहाँ पर तो रिडक्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। IUPAC नेम ऑफ ये जो कंपाउंड दिया गया, ये क्या है बेटा, पैरेंट कार्बन चेन, ये हो जाएगा। नंबरिंग अगर करें तो इधर से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है, इधर से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 5 कार्बन का हो जाएगा पेंट 3 in 1 आइन, 3 in 1 and 3 in 1 आइन। द हाइब्रिडाइजेशन इन CONH3 बेटा देखो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है NH3, ठीक है ना, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, तो D2sp3 होगा, यही होगा, आप निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। कोबाल्ट 3+ है, तो कोबाल्ट का कितना होता है, 3d7 होता है, 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d6 हो जाएगा, 3d6। अब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो बेटा T2G और EG के बीच में जो डेल O का जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3, 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके नीचे जाएगा, 4 5 6, ऊपर क्या है, खाली है ना, ऊपर क्या है बेटा, खाली, तो जब खाली है तो यहीं से स्टार्ट, 6 कांस्टेंट नंबर है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, 2d यहां से मिल जाएगा, 3 आगे निकालेंगे, sp3 D2sp3, ये इसका आंसर होगा। FeCO5 में बोल रहा है कि Fe और CO के बीच में सिग्मा बॉन्ड जो है ना, Fe और सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट बाय द ओवरलैप बिटवीन फिल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ऑफ CO मॉलिक्यूल एंड वैकेंट, अच्छा आगे पूछ रहा है एंड वैकेंट किसका, देखो यार ये लैंग्वेज अगेन टफ आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि जैसे ये CO मॉलिक्यूल है ना FeCO5 में ये C ट्रिपल बॉन्ड O होता है बेटा, तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो देखो ये कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडेशन निकाल दूं तो क्या एक लोन पेयर और एक सिग्मा, ये sp निकलेगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है sp, तो ये जो लोन पेयर जो है ना, ये जो लोन पेयर है
ठीक है, ये आयरन के वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, लाइक ऐसे इससे बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये बोल रहा है कि FeCO जो है ये सिग्मा बॉन्ड जो है रिजल्ट बाय द ओवरलैप बिटवीन फील्ड sp, ये जो लोन पेयर है जो है ना बेटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वहां से फील्ड से जा रहा है ऑफ कार्बन एटम ऑफ CO मॉलिक्यूल से जा रहा है, ठीक है, किसके बीच, FeCO5 के बाद। तो FeCO5 में कौन से और बाइटल में जा रहा है, इसके लिए आप कैसे पता लगाओगे, आप FeCO5 में Fe का क्या देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन, जो भी हाइब्रिडेशन होगा वो वही वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, यूज करेगा। तो FeCO5 में जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 5 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, मतलब जो इसका हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, या तो sp3d होगा या तो dsp3 होगा, और क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, लाइगेंड है, तो इनर ऑर्बिटल होगा, आंसर होगा dsp3। कहानी खत्म। चलिए, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग वुड बी, ठीक है ना, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। बेटा ये क्वेश्चन तो अभी करके रखा है यार फिर से, तो हमने देखो तो क्या बेंजीन की रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है कि बेंजीन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा रहा है। ये एक बेंजीन हो गया, ये हो गया आपका टोलुइन, हो गया टोलुइन, है ना, यहां पर हो गया क्लोरोबेंजीन, हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया फिनॉल। अब आप देखो कौन बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा दे रहा है, तो यहां पर तो बेटे कुछ भी नहीं है, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगाकर रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा रहा है, ये तो -I लगाकर कम कर रहा है, ये +M लगाकर रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, और +M क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से, दैट्स व्हाई फिनॉल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिनॉल, देन टोलुइन, देन फिर बेंजीन, और सबसे कम रिएक्टिव क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरीन जो है ना इसमें -I की स्ट्रेंथ +M से ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा फिनॉल 4, सबसे ज्यादा 4 कहां पे, दो जगह पे, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, ये 4 के बाद 2 के बाद फर्स्ट के बाद थर्ड, ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन बाय फ्रिल-क्राफ्ट रिएक्शन reactant used in presence of anhydrous AlCl3R, टोलुइन के साथ अपन क्या लेते हैं बेटा, टोलुइन है। अच्छा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन बोला है, तो टोलुइन का फॉर्मेशन जब हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या लेंगे रिएज, तो हम क्या लेंगे बेटा, बेंजीन लेंगे, ठीक है ना, देन हम लोग ले लेंगे बेटा CH3Cl विथ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, तो हमको इसके फॉर्मेशन के लिए हम लोग बेंजीन लेंगे और CH3Cl लेंगे, बेंजीन है और CH3Cl, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सेक्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमर्स, तो कौन जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेंगे, ठीक है, देखो यार ये जो है ना, ये इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन 2 डिफरेंट ग्रुप, ये आइसोमर्स। अच्छा, कौन आइसोमर से बोल रहा है ना, हाँ देखो, तो यहाँ पर बस ग्रुप का एक्सचेंज होगा, यहाँ पर तो बेटा ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो Cl और Br होना चाहिए, तो Cl को तो इधर ले लिया है, मतलब तो कंपाउंड ही चेंज कर दिया है, ठीक है ना, इसका क्या और क्या, हाँ यार ये भी कंपाउंड चेंज है, मतलब ये और ये आपस में शो कर सकते हैं क्या, Cl और B CH3, नहीं बेटा ये भी आपस में कंपाउंड चेंज है, ये भी नहीं करेगा, ठीक है ना, दोनों कंपाउंड अलग अलग है। यहाँ पर अगर देखें इसका किसके साथ, इसका इसके साथ, Cl और Br, राइट बेटा 1 और 2 आपस में जो है ना, 1 और 2 आपस में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। कंपाउंड सेम होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना, कंपाउंड सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, और सिर्फ अरेंजमेंट में फर्क हो, मतलब उसी कार्बन में जो 2 ग्रुप है ना वही ऊपर नीचे हो, ठीक है, तो ये 1 और 4 आंसर जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 1 और 4 आपस में क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म रखते हैं ना। KMnO4 इज पर्पल इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, बेटा ये तो अभी हमने किया, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम रखता है, और साथ में क्या +7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन तो 0 होता है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Which of the following configuration of ion has 0 crystal field splitting energy in both strong and weak ligand fields? Strong और बेटा ये आप याद रखेंगे, और D10 का होता है, क्यों, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग जब होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग या वीक होगा, तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैंने फिल किया अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। वीक लाइगेंड में क्या करता, वीक लाइगेंड में अगर होता तो मैं क्या करता बेटा,
मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो दोनों में सेम जैसा जा रहा है। अब इसका CFSE क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी जीरो कैसे आएगी बेटा, या इसकी मीन एनर्जी लेवल से इसकी जो एनर्जी होगी ना, ये कितना है, ये -0.4 है, और यहाँ से ऊपर कितना होता है +0.6 डेल ओ है, ठीक है ना। ये डेल ओ, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू -0.4 डेल ओ करो, और प्लस कितना बेटा 4 इलेक्ट्रॉन इंटू +0.6 डेल ओ करो। अब चेक करो कितना होगा, तो ये 6 इंटू -0.4 क्या हो जाएगा बेटा, -2.4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2.4 हो जाएगा, -2.4 डेल ओ, और प्लस 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 क्या बेटा, +2.4 डेल ओ। ये देखो तो क्या ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये तो प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये इसलिए D10 जो है 0 क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी देगा, ठीक है ना। D10 आई एम सॉरी। The polarity of the covalent bond among the following is maximum in। बेटा पोलैरिटी हम कैसे देख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। ये F है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो 0 हो चुका है, तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा मतलब पोलैरिटी तो सबसे कम है, ठीक है ना, कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, बेटा यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, फ्लोरीन की 4 है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। Which one of the following is the correct increasing order of the magnitude of ionic radii? ये दिया है सीरियम, लैंथेनम, प्रोमिथियम और यट्रिबियम। तो आप देख पा रहे हैं बेटा ये सब के सब लैंथेनॉइड्स है, सिर्फ इसको छोड़कर, लैंथेनम को छोड़कर। तो लैंथेनम के बाद आते हैं, लैंथेनम के बाद आता है बेटा सीरियम, इसके बाद आता है पीएम, इसके बाद आता है यट्रिबियम। यस और नो, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये 57 होता है, ये 58 होता है, और यहाँ पर तो यट्रिबियम जो है ये 70 होता है, और इसी के बीच में पीएम भी आता है। और जब हम लोग देखेंगे ये सब +3 में होता है बेटा, तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं ना, इधर से जब इधर शिफ्ट होते हैं हम लोग, इधर से जब इधर शिफ्ट होते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज। मतलब सबसे ज्यादा साइज होती है लैंथेनम, फिर उसके बाद लैंथेनम, फिर उसके बाद फिर सीरियम, फिर प्रोमिथियम और फिर यट्रिबियम। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, यट्रिबियम की साइज सबसे कम होगी, ठीक है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम, बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे डिराइव होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जब कॉइलिंग होती है, ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, ठीक है। तो क्या होने जा रहा है बेटा, पैरा क्लोरो एनिलीन है। अगर ये एनिलीन दिया हुआ है और ये एनिलीन है और पैरा पे क्या है बेटा, क्लोरीन है, तो जब हम इसका डाई एजोटाइजेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये Na2 विद HCl के साथ, तो यहाँ पर आपका डाई एजोटाइजेशन से बनेगा N2 + Cl- और पैरा पे क्लोरीन रहेगा ही, ठीक है क्या। जब हम लोग फिर CN देते हैं तो यह क्या इसको रिप्लेस कर देता है बेटा, और ये बना लेता है, मतलब अब ये जो रिएक्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा CN और यहाँ पे क्लोरीन रहेगा ही। और जब LiAlH4 देंगे ना तो इसका रिडक्शन कर देगा, ठीक है। LiLH4 देंगे इसका रिडक्शन कर देगा और क्या बना लेगा बेटा, पैरा पे क्लोरीन रहेगा ही, और ये हो जाएगा CH2NH2। बेटा पैरा पे क्लोरीन क्यों बार बार रह रहा है, क्योंकि यार इसका सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसलिए Cl आसानी से निकलेगा नहीं, जो भी हो रहा है ऊपर में काम हो रहा है। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन रहा है, पैरा क्लोरो बेंजाइल अमाइन, पैरा क्लोरो बेंजाइल अमाइन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा आपका करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू यूजिंग, अच्छा चलिए, तो लिस्ट फर्स्ट में बेटा किसके साथ, LiLH4 के साथ ट्रीट किया हुआ है, तो जैसे 1 के साथ हम LiLH4 को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर ये ईस्टर है, तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये C6H5CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। जब इसको LiLH4 के साथ ट्रीट करूंगा बेटा क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H बन जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से बन जाएगा एल्कोहल, मतलब जो है ना ये बन जाएगा C6H5CH2 और एल्डिहाइड हो जाएगा एल्कोहल वाला CH2OH। कोई है क्या, और ये बन जाएगा एल्कोहल, ये दिख रहा है, तो ये फर्स्ट का हो जाएगा 3। यहाँ पर भी बेटा यहाँ से बॉन्ड पहले यहाँ से क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O है, पहले ये ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे, तो ये दोनों एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से एल्कोहल बन जाएगा, तो CH2OH CH2OH, तो इसका हो जाएगा आपका ये
PaCOCl बेटा अगेन यहाँ पर ब्रेक करके पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड से अल्कोहल हो जाएगा, तो अल्कोहल हो जाएगा, तो ये हाँ तो ये हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर हाँ ये सबसे अच्छा सवाल है कि यहाँ पर क्या होता है ना, PH है बेटा और CH2 है, C डबल बॉन्ड O NHMe, NHMe मतलब मिथाइल है ना, CH3। देखो जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स थे ना उसमें आप क्या करते थे, जब रिडक्शन करते थे तब आप ये वाला पहले बॉन्ड ब्रेक करते थे, H और H यहाँ लगाते थे, तो इसको पहले एल्डिहाइड बनाते थे और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाते थे। लेकिन अमाइड में ऐसा मत करना, अमाइड में आप प्लीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर सीधा अमाइड हो, ठीक है ना, इसमें सीधा अमाइड कोई भी डिग्री टाइप का हो, सीधा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2H ऊपर लगाएंगे बेटा और 2H नीचे लगाएंगे, ये इस तरीके से इसमें रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा इससे बन जाएगा आपका NHMe, यही तो है, PaCH2 CH2 NHMe, ये हो जाएगा। अब आप चेक कर लेना कौन किसका बेटर है, इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। Which of the following acid has the smallest dissociation constant? Smallest dissociation मतलब Ka वैल्यू क्या बोल रहा है बेटा, कम बोल रहा है, मतलब एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम। तो एसिडिक नेचर कब होगा, देखो H प्लस फायर करेंगे ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बेटा F जो है, ठीक है ना, इसमें माइनस आई लगा रहे हैं, डिस्टेंस भले ज्यादा है, F अगेन माइनस आई लगा रहे हैं, डिस्टेंस कम है, इसका एसिडिक नेचर B का एसिडिक नेचर A से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, माइनस आई इसका ज्यादा लगेगा, और माइनस आई इसका ज्यादा लगेगा तो बेटा यहाँ पर जो H प्लस फायर कर एनायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा। Br के केस में Br निकलेगा बेटा ये नेगेटिव, यहाँ से सॉरी H प्लस निकलेगा बेटा, एनायन बनेगा, Br माइनस आई लगेगा लेकिन इसका माइनस आई कम होता है, ठीक है ना, एसिडिक नेचर कम है, और Br यहाँ पर है, बीच में डिस्टेंस कम है, माइनस आई ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा एसिड बी के बाद अगर हम लोग देखें तो बी के बाद हो जाएगा डी, तो सबसे ज्यादा बी के बाद हो जाएगा आपका डी के बाद हो जाएगा डी, ठीक है ना, डी के बाद हो जाएगा फिर ए, और ए के बाद होगा सी। तो इस तरीके से ये ऑर्डर आएगा। कैसे आया, ठीक है, कैसे आया मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। FCH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, H प्लस फायर का नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर ये जो F है ना ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, थर्ड मेंबर तक जो है ना, यहाँ से आप देख पा रहे O माइनस है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये F माइनस जो है ना बेटा इतना दूर है कि इसका जो माइनस आई है इसको उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ये इस यहाँ पर होता तो माइनस आई फिर भी कुछ काम करता, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता, तो माइनस आई लगा रहा है ये नो डाउट, ठीक है, पर कम लगा रहा है, बहुत कम लगा रहा है, तो इसलिए बेटा ए जो है ना यहाँ पर आया है। यहीं पे एफ की जगह अगर ब्रोमीन होता तो उसका तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो बहुत कम होती तो माइनस आई लगेगा और भी बहुत कम लगेगा, मतलब सी सबसे कम है, सी सबसे कम है, फिर उसके ज्यादा ये है। फिर बी और डी में अगर देखें, बी और डी में तो यहाँ पर बी और डी में अगर देखें तो फ्लोरीन जो है वो इसका यहाँ पर है, और ब्रोमीन जो है वो उस कार्बन पे है, तो बेटा फ्लोरीन की माइनस आई बहुत ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा बी हो जाएगा, और उसके बाद नंबर आएगा डी। ये बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हम लोग का ना टेस्ट नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 8 की वीडियो सॉल्यूशन पे काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।